अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी। हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। सिंध हाई कोर्ट में आज एमक्यू लंदन के कारकुनान की नजरबंदी से मुताल्लिक केसेस की समाअत थी। आज अदालत ने जो इब्तिदा में खबर है, जो सबसे ज्यादा अहम खबर है कि उन तमाम कारकुनान जिनकी आज दरखास्तें दायर की गई थी, उनकी नजरबंदी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया है और उसके बाद उन तमाम को रिलीज करने का ऑर्डर दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज करने के बाद अदालत के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। यानी कि पहले हम माजी में देखते थे कि रिलीज करने का ऑर्डर होता था, उसके बाद फिर किसी और केस में उनको नजरबंद कर लिया जाता था, लेकिन अब अदालत ने पाबंद कर दिया है कि तमाम कारकुनान जिनकी दरखास्तें ज़ेर समाअत थी उनको नजरबंद जो किया गया है उनको रिलीज किया जाए और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर सिंध हाईकोर्ट में रिलीज करने से मुतालिक रिपोर्ट भी जो है अदालत के अंदर रखी जाए। अजहर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो अदालती कार्रवाई हुई है हम अपने व्यूअर्स तक तो पहुंचा रहे हैं। आज एक वकील ने और भी, जो जोहर आबिद साहब है, उन्होंने इंकशाफ किया कि जो रैली निकालने से मुतालिक जो मामला था उसमें तकरीबन 500 से ज्यादा सूबे भर से कारकुनान को, जो अल्ताफ हुसैन के कारकुनान है, एमक्यू लंदन के कारकुनान है, उनको जो है वो नामालूम अफराद ने हिरासत में ले लिया है। उस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत को इस बात पे आगाह भी किया है। कोर्ट रूम में ऐसी क्या बात हुई है जो आप समझ रहे हैं जिसकी वजह से अदालत ने जो नोटिफिकेशन था नजरबंदी का उसको कलअदम करार दिया और कहा कि आप रिलीज कर दें तमाम कारकुनान को? और शुक्रिया शायद आपने मुझे वक्त दिया। हम आज की कार्रवाई से पहले अगर हम बात करें जो इसी हफ्ता 2-4 दिन पहले से हुई थी, उसमें भी इस नजरबंदी के जो ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स आए थे, तो ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इन कैदियों को तो छोड़ दिया जाएगा और दरखास्तें मंजूर हो जाएंगी। लेकिन अदालत ने ये कहा था आज से 4 दिन पहले के अपने कार्रवाई में कि फैसला आज सुनाया जाएगा, जैसे कि जजमेंट रिजर्व हो गया हो। लेकिन शाम को तहरीरी ऑर्डर ये आया कि अदालत ने हुकूमत से कुछ वजाहतें तलब की थी कि आपके पास क्या मवाद है। उसे मौका दिया गया था हुकूमत सिंध को कि क्या मवाद है वो पेश किया जाए और किस कानून के तहत आपने किया है, कानून के तकाजे भी पूरे किए हैं या नहीं किए। तो आज होम सेक्रेटरी और आईजी साहब तो नहीं आए, लेकिन एक एडिशनल सेक्रेटरी आई थी। लेकिन जो कुछ उन्होंने मवाद पेश किया, तो अदालत ने कहा कि जो आप यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने सड़क रोकी, तकरीबन 30, 40, 50, 60, 70 वहाँ कारकुनान थे उस रैली में शरीक हुए, लेकिन जैसे वकील ने बताया और शाहिद ने कहा 500 से ज्यादा अफराद को पकड़ लिया गया। रैली कुरंगी में निकाली गई है, पता लगा औरंगी, नई कराची, लाड़काना, सांगड़, पता नहीं कहाँ से लोगों को पकड़ लिया और ये तमाम कार्रवाई की गई। लेकिन खैर ये होता है, मनसूबाबंदी हो, साजिश हो, आना तो आप। लेकिन अदालत का कहना था कि किस कानून के तहत आपने किया, जो आपने मुकदमा दर्ज किया रैली का, सड़क बंद करने का, उसकी तो एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर दर्ज हो गई और अदालत ने उसकी जमानत कर दी। तो अब आपने किया नया मवाद था जिसके तहत एमपीओ के तहत आपने इसको बंद किया। अदालत ये बाएं शाएं करती रही। एडिशनल सेक्रेटरी होम आई थी और इस तरह एएजी थे, उन्होंने बताया कि जनाब हमने ये कोशिश की थी और ये तमाम काम किया। अच्छा असर भाई, आपने बड़ा हैरान को नुक्ता देखा हो कि जिस कानून के तहत नजर बंद कर दिया गया, इन तमाम लोगों को किया गया था, वो कानून सिंध के ऊपर अप्लाई किया गया, कानून पंजाब का था। इस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया। अच्छा, फिर एडिशनल जो सेक्रेटरी दाखिला आई थी, उन्होंने बताया कि इन तमाम कारकुनान के बारे में जो मालूमात थी वो हमें इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात थी कि ये मुस्तकबिल में भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इनको नजर बंद किया गया है। तो पंजाब का कानून सिंध में कैसे लागू होगा? अदालत ने तो इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया कि पंजाब का कानून सिंध में कैसे लागू हो सकता है, उस कानून के तहत आप कैसे नजर बंद कर सकते हैं लोगों को? लेकिन शायद वो जो हुकूमत सिंध की यहाँ ये हिकमत अमली थी, उन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की और उन्होंने मिनट्स पेश किए कि जिसे काबीना ने फैसला किया और काबीना ने ये इख्तियारात दिए होम डिपार्टमेंट को और ये काम किया जाए वो किया जाए। जिस तरह अदनान चौधरी साहब ने कहा कि जब भी तो कैबिनेट का या किसी अफसर या जो आप कहने के एनी गवर्नमेंट कोई पास कर सकती है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो किताब निकाली उनके पास ये था कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ये फैसला करता है कि एमपीओ के तहत बंद किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन अब सिंध हुकूमत ने चूंकि अपना केस जो किया था, डेवलप किया था, क्रिएट किया था, वो पंजाब के कवानीन के ऊपर किया था। उन्होंने सिर्फ एक पंजाब का कानून पेश किया कि जी एनी गवर्नमेंट पास दिस ऑर्डर, और इसके साथ साथ पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के एक फुल बेंच का फैसला लेकर आए थे। उनकी नजर में वो बड़ा केस बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास जस्टिस सबीउद्दीन की जजमेंट है, ये सिंध का फैसला है, वहाँ के और यहाँ के कवानीन मुख्तलिफ हैं। बस अब जैसे पीपल्स पार्टी एक तो सुबाह खुद मुख्तार का तो बड़ा नारा लगाती है कि हम ये करते हैं 18वीं तरमीम और हमने इख्तियारात हासिल कर लिए। लेकिन आज का पूरा टोटल केस उन्होंने पंजाब के कवानीन पर था और छुपाने की कोशिश की। वो किताब अदालत में पेश करने की कोशिश की थी जो पुराने एडिशन की थी और उन्होंने बताया कि तरमीम भी हो चुकी है। हाँ, उसमें तो अदालत ने आज इंतहाई हैरत का इजहार किया कि ये कैसी हुकूमत है जिसे ना कानून का पता है,
और ना इन्हें अदालती फैसलों का पता है, और यहाँ आ गए हैं गलत कानून सर को ये इस्तेमाल आपने करते आपने हुए। एक जबरदस्त सवाल उठाया, इसमें अदालत ने भी, जैसे राजपाल चौधरी साहब ने भी पॉइंट उठाया कि वो के दो सवालात किए जो असिस्टेंट एडवोकेट थे उनसे, और एक तो ये कहा कि आईजी सिंध और महकमा दाखिला को इन तमाम लोगों को नजरबंद करने का इख्तियार ही नहीं था। दूसरा, जिन को नजरबंद किया गया है कि कहा गया है जी रैली निकाली, नारे लगाए, रोड ब्लॉक किया, ये वो, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, उनमें उनकी जमानत हो गई, लेकिन इनके खिलाफ कोई मज़ीद जो है वो कोई शवाहिद या सबूत नहीं है जिनको इनको उसी इल्जाम के तहत जो है वो लंबे अरसे के लिए आज हुकूमत सिंध का भी और शोबा कानून का एडवोकेट जनरल का पूरा जोर जो था वो पंजाब के कवानीन पर था। वो अदालत को मिसलीड कर रहे थे। जो बुक लेकर आए थे वो ये बताना चाह रहे थे कि जिनको हमने एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया है वो होम डिपार्टमेंट में वो प्रेजेंटेशन दें, और वहां पर अपनी जो प्रेजेंटेशन देंगे, नुमाइंदगी देंगे, तो उसका फैसला होम डिपार्टमेंट कर लेगा। तो अदालत में आने से पहले ऑल्टरनेट रेमेडी मौजूद है। जबकि अदालत ने उन्हें बताया कि आप पंजाब के कवानीन का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि अंडर सेक्शन 6A जो सिंध का कानून है जी। उसके तहत आपको इंटीमेशन देना होता है उस शहरी को जिसे डिटेन किया जा रहा है कि आपको इन इन वजूहात की बिना पर नजरबंद किया जा रहा है, तो वो आके एक्सप्लेनेशन दे सकता है। जिसे आपने एमपीओ के तहत बंद करके जेल भेज दिया, लड़काना भेज दिया, खैरपुर बिट कर दिया, वो कैसे रजू करेगा? ऑल्टरनेट रेमेडी हासिल कैसे करेगा? आपको इस कानून का ही नहीं पता है, आपको पूरे कानून का पता नहीं है। अपने मकासद के लिए आप वो कानून इस्तेमाल कर रहे हैं जो खत्म हो चुके हैं, जो मतरूक हो चुके हैं। तो इसी के 2001 में कानून खत्म हो चुका है वो। जी हाँ। अच्छा, उसमें जैसा उन्होंने कहा था, तो उसमें जस्टिस जुल्फकार सांगी साहब ने कहा कि काबीना और उसके बाद फिर जो महकमा दाखिला सिंध है उसके बाद वो नजरबंद शहरी कैसे जाएगा जिसमें आपने उनको इंफॉर्मेशन पहले दी नहीं थी, यानी कि आपको नजरबंद किया जा रहा है तो पहले आपको इंटीमेट करना चाहिए था कि आपको नजरबंद किया जा रहा है, तो उनको तो आपने इंटीमेट किया नहीं है। नजरबंद करने के बाद बोल रहे हैं कि वो जाए महकमा दाखिला के पास, आईजी सिंध के पास या सेक्रेटरी दाखिला के पास, और जाकर इस अपनी जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो आके दें और सारे मामले को क्लियर करें। तो अदालत कह रही है कि वो एक नजरबंद शख्स जो कि हैदराबाद, सांगा, खैरपुर या जैकबाबाद की जेल में, वो कैसे जाएगा, जाके आके अपनी जो तफसीलात है वो रखेगा। तो इसके बारे में अदालत ने बहुत वजाहत के साथ ये ऑब्जर्व किया कि शहरियों को सिर्फ मुश्किलात का शिकार करना है और ये आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शहरियों की आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि अदालत उन्हें जमानत दे चुकी है। तो वो क्या नया मवाद है जिसकी बुनियाद पर एमपीओ ऑर्डर जारी किए गए? तो वो एक सनसनी के तौर पर एक ड्रामा क्रिएट करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी होम की तरफ से एक स्पेशल चीज दी गई और मोबाइल पेश किया गया कि जी इसमें ये एविडेंस है, हम आपको दिखाते हैं। जस्टिस चौधरी साहब ने उसे एक नजर देखा और उठाकर उनको वापस कर दिया। शुक्रिया। हाँ, वो मुतमईन करने के लिए मोबाइल भी उन्होंने अपना पेश किया। उन्होंने कोशिश की अदालत में कोई ऐसा एविडेंस जो रिकॉर्ड पर ना हो, जो सामने पटिशनर के वकील के पास ना हो, वो मवाद एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि आज हुकूमत सिंध सिर्फ एक ड्रामा करने के लिए कोशिश आई थी शहरियों की डिटेंशन का। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इससे पहले जो 4 दिन पहले कार्रवाई हुई थी उसमें ये तमाम चीजें पता लग गई थी कि वो कहीं खड़े नहीं है, उनके पास जमीन नहीं थी। तो आज सिर्फ एक ड्रामा करने के लिए पंजाब के कवानीन का सहारा लेकर 2 किताबें लेकर आ जाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और अदालत ने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कि इन्हें ना कानून का पता है और अपने मकासद हासिल करने के लिए कोई चीज यहाँ की कोई चीज वहाँ की जमा करके ये सिस्टम चलाया जा रहा है। बहरहाल पीपल पार्टी। अच्छा, फिर रानीपाल चौधरी साहब ने एक सवाल ये भी किया, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि देखें जी, आंखें बंद करके ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने। उनको ये नहीं पता कि इस कानून के तहत इनको नजरबंद किया जाना चाहिए या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अच्छा, चूंकि बड़ी एक अहम चीज है, जिस तरह हमने इब्तिदा में बताया अपने व्यूअर्स को कि जितने भी नजरबंद कारकुनान जिनकी दरखास्तें जेर समाअत थी, आज तकरीबन 18 के करीब थी, जिसमें आफ्ताब बकई साहब वगैरह दीगर थे, उन तमाम को अदालत ने रिलीज करने का ऑर्डर दिया 24 घंटे के अंदर। और जो नजरबंदी का नोटिफिकेशन था उसको कलअदम और यानी कि गैर कानूनी, अनलॉफुल करार दिया अदालत ने, और कहा कि इनको रिलीज करने के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अदालत ने कहा कि रिपोर्ट अदालत में जमा भी कराई जाए कि इन लोगों को आपने रिलीज कर दिया है। ये बड़ी बात हो गई। शायद मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी एक जमहूरी पार्टी होने का दावा करती है और बजा तौर पर बहुत सारी उसकी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन आजकल हम ये जो देख रहे हैं वो बिल्कुल मनफी तरीका है। और यही चीज अदालत ने ऑब्जर्व की है, क्योंकि अदालती ऑर्डर दिए जाते हैं। पहले भी उनकी जो थी बहन सामने आ चुका था, लेकिन वो उनको शहरियों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। अदालतें जमानत दे रही है, तो आज फिर अदालत को एक स्टेप आगे जाके करना पड़ा कि उन्हें रिहा किया जाए और रिपोर्ट यहाँ पर हाईकोर्ट में पेश की जाए। ये चूंकि जैसे जैसे सियासी पार्टियां, हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें अपने असूलों से हटती रहेंगी, तो फिर दूसरे अदारे वहां पर आएंगे, मजबूत करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि जुडिशल माशाल्लाह लगा हुआ है, फिर कभी कहते हैं माशाल्लाह लगा हुआ है। ये जब आप कानून से हट कर कार्रवाई करेंगे तो अपने इख्तियारात
कम करेंगे, मुआशरे में अनारकी फैलाएंगे और लाकानूनियत जब हुकूमत करेगी तो फिर दूसरे अदारों को जमहूरियत की बिसात लपेटने में और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में उन्हें मौका मिलेगा। और यही आज हम सिंध हाई कोर्ट में देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से बेजवाब दलाइल देने की कोशिश की गई फॉर्मेलिटीज के लिए, जिसे अदालत ने भी ऑब्जर्व किया और कहा नहीं, अमल करें और रिपोर्ट हमारे सामने पेश करें, क्योंकि आप सिर्फ जो है वो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे बल्कि मिस यूज ऑफ पावर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का अदालत ने लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि इन तमाम लोगों को रिलीज किया जाए। मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होगी आपके सामने जरूर रखेंगे। आपके पास कोई अगर सवाल है, कोई राय है इस मामले में तो जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में हम उसको भी जो है आपके सामने रख सकें और आपको आगाह कर सकें। असगर भी आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।